गाते गाते आपकी सांस बीच में टूट जाती है क्या? बहुत कोशिश करते हैं कि ये पूरी लाइन आप एक ही सांस में गा रहे, लेकिन नहीं गा पाते क्या? कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इसके अलावा, जिसके कारण ये सांस आपकी छोटी हो गई है। हो सकता है आपको साइनस की प्रॉब्लम हो, आपका नेज़ल पैसेज जो है वो चोक रहता हो, कंजेशन आपको रहता हो, हमेशा कफ आपको ज़्यादा बनता हो, या अगर साइनस नहीं भी है तो चूंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है, इसकी वजह से सर्दी खांसी आपको बार बार होती है। आपकी लंग्स की कैपेसिटी उतनी नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का कोई व्यसन है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, वो भी आपके इम्यून सिस्टम को वीक करेगी। आपकी ब्रेथ को जो शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ है वो आपको प्रॉब्लम आपको आएगा ही आएगा। आपकी सांस छोटी हो जाएगी, उस वजह से लंग्स आपके कमज़ोर पे कमज़ोर होते जाएंगे। अगर आपको इन व्यसन ये व्यसन आपके यदि रोज़मर्रा के आपके जीवन का हिस्सा है तो मेटाबॉलिज्म यदि आपका वीक है उसका भी असर पड़ेगा। डाइजेशंस के आपके इशू हैं, बॉडी में एसिड आपका बहुत सिक्रेट होता है तो वो रिफ्लक्स आपके गले में दिखाई देगा। जब आप गाएंगे बार बार आपको इतना ज़्यादा होगा कि गला बार बार बैठेगा, वो एसिड ऊपर ही आएगा, आपको बार बार आपको परेशान करेगा। वो स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब्ड है, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती सही समय पे, अगर आप सोते नहीं हैं, ये सारी तकलीफ़ें एक सिंगर को बहुत परेशान करती हैं, उसके गले को बहुत परेशान करती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यशवर्धन दुबे। और लास्ट टाइम जब मैंने वोकल प्रोजेक्शन का वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो रेजोनेंस की बात की थी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके मेरे वोकल प्रोजेक्शन का वीडियो देखें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं इस वीडियो को तो डेफिनेटली फेसबुक पे आप पीछे जाके देख सकते हैं, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने वोकल प्रोजेक्शन का, जिसमें मैंने 5 वो इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स बताई हैं जिससे आप नेचुरली अपनी आवाज़ को एम्पलीफाई कर पाएंगे बिना गले पे लोड डाले उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। उसी रेजोनेंस को आज मैं जूम इन करके आपके जो नेचुरल रेजोनेटिंग चेम्बर्स हैं, जैसे कि आपका पेट, आपके लंग्स, गला, आपका ये मसल्स, आपका सर, आपका नोज़, जहाँ से आवाज़ टकरा के बाहर आती है, उसको कैसे आप इंटेलिजेंटली यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को आप बूस्ट कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत जल्दी स्किप ना करिएगा, कहीं आप प्रोसेस को अधूरा ना छोड़ दें। मेरे सभी सिंगर्स के लिए ही नहीं, ये वीडियो तो सभी के लिए है, लेकिन चूँकि आप गाते भी हैं तो आप गायकों के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र है। ऐसे ही कुछ आपको ब्रीदिंग टेक्निक्स बताने वाला हूँ। तो इसी कड़ी में पहला प्राणायाम दोस्तों आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जिसको हम बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में करना क्या है, आपने आप नीचे बैठ जाएंगे या इत्मीनान से या बिस्तर पे। अगर आप पद्मासन लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई इसमें वो हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इत्मीनान से सुखासन में बैठ जाइए, मतलब पालथी मारकर पाँव फोल्ड करके, जैसे हम नॉर्मली बैठते हैं, और उसके बाद हाथ को इस पोजीशन में आप अपने घुटनों पर रख सकते हैं, और आपका मेरुदंड, आपकी स्पाइनल कॉर्ड आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। और इसके बाद आप गहरी सांस लेंगे और गहरी सांस पूरी छोड़ेंगे, यानी कि डीप ब्रीदिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं। ध्यान रखिएगा सांस को छोड़ना भी आपको पूरा है, टिल द वेरी लास्ट ड्रॉप। बहुत ही स्लो से शुरुआत करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो बिल्कुल आराम से शुरुआत करें, कोई भागा दौड़ी ना करें, कोई रशिंग ना करें, इत्मीनान से। लंग्स को पूरा भरना है और पूरा खाली करना है। ये बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ऑक्सीजन आपकी जो है बॉडी में जो आप इनटेक नॉर्मली करते हैं उसको बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट आप समझिए 200 गुना बढ़ा देता है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। आपका दोस्त यशवर्धन दुबे विदा लेता है। नमस्कार। जब आपको ये करने की धीरे धीरे आदत पड़ जाए, जब आप कंफर्टेबल हो जाएं, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इत्मीनान से। जब आप ये भी आपका जो लेवल आप पार कर जाएं तो और तेज़ आप कर सकते हैं।
इस तरह से आप इसको बहुत तेज़ तक आप लेके जा सकते हैं, बट मेक श्योर बहुत ही इत्मीनान से आप इस पूरी प्रोसेस को आप चालू करें। भागिएगा मत, बहुत इत्मीनान से करिएगा। आपके ऑक्सीजन लेवल्स को इतना ज़्यादा ये एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा, और आपके स्ट्रेस लेवल्स को आपको इतना ज़्यादा घटा देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और कमाल का इसका फ़ायदा है कि ये हीमोग्लोबिन आपका ड्रास्टिकली बढ़ाएगा। जिसका हीमोग्लोबिन कम है, यदि वो रोज़ एक भस्त्रिका प्राणायाम करता है, आप धीरे धीरे आप देखेंगे, उसके बाद आप 1 महीना आप रेगुलर करें, 40 डेज़ आप रेगुलर करें, अपना हीमोग्लोबिन चेक करें, आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी बढ़ जाएगा। ये कंफर्म है, ये प्रूवन फैक्ट है। इसके बाद अगला प्राणायाम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कपालभाति प्राणायाम। जो लोग जानते हैं उनके लिए नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी गुड। लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जैसा कि मैं आया हूँ अभी वीडियो बनाने, तो मेरा काम है आपको बताना कि कपालभाति प्राणायाम का से भी आपका जो है अगला प्राणायाम दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कपालभाति प्राणायाम। जो लोग जानते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा। कपालभाति प्राणायाम में अगेन आपको बहुत ही नॉर्मली आपको बैठना है, हाथ आपके जो नीज़ हैं उस पे होंगे इस मुद्रा में, और आपको अब सांस झटके से छोड़ना है। झटके से आपको छोड़ना है। पिछली बार आपने भस्त्रिका में गहरी सांस ली, गहरी छोड़ी, इस बार आपको सिर्फ झटके से छोड़ना है, और हर झटके से आपका बेली भी जो है, आपका पेट जो है वो अंदर जाएगा। इस तरह से इसको भी बहुत धीरे धीरे 25 बार के 2 सेट्स आप लगा लें, उस तरह से आप चालू करिएगा, बहुत धीरे इत्मीनान से। और फिर जब आपका इस पे धीरे धीरे आपका कमांड बढ़ने लगे तो आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद है आपकी पैनक्रियास के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके नर्वस सिस्टम के लिए, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो आप ये मानिए कि ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी पैनक्रियास इनएक्टिव हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। ये प्राणायाम आपके पैनक्रियास को दोबारा जागृत करता है और आपकी डायबिटीज़ को मेंटेन करने में, आपके हाइपरटेंशन को मेंटेन करने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। और आप जिस तरह से इतनी फोर्सफुली जब आप बार बार एक्सहेल करते हैं, आपका नेज़ल पैसेज भी, जो कुछ भी वहाँ पे जमा होता है वो निकलता है और आप रिलैक्स फील करते हैं। अल्टीमेटली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, ब्रेथ आपकी जो छोटी थी वो वापस से लंबी, आपकी सांस अब बड़ी हो गई है, नेज़ल पैसेज आपका क्लीन हो रहा है। ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट कहाँ करेंगी? गायकी में, और एक अच्छा जीवन जीने में तो करेगी ही करेगी। ये है दूसरा प्राणायाम। और तीसरा है अनुलोम विलोम, जो ऑफ कोर्स बहुत कॉमन प्राणायाम है, आप सभी जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको इस तरह से, इस पोजीशन से आपकी फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर आपको आपकी नाक पर रखनी है। थंब से आप पहले अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीद इन। जब आपने ब्रीद इन कर लिया तो उसके बाद आपकी थर्ड फिंगर से आप अपनी लेफ़्ट नॉस्ट्रिल, जिससे आपने अभी अभी ब्रीद इन किया है, उसको आप बंद कर देंगे और राइट नॉस्ट्रिल खोल देंगे और वहाँ से आप ब्रीद आउट। मतलब लेफ़्ट से लिया इनहेल और राइट से छोड़ा। ये हाफ साइकिल हुई है। कंप्लीट साइकिल तब होगी जब आप राइट से अब लेंगे और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। ये हुई आपकी एक साइकिल। और इस तरह से आपको कम से कम 20 टाइम्स आपको करना है। लेफ़्ट से सांस लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ़्ट से छोड़ना है। ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है कम से कम 20 टाइम्स। और जब ये भी आपका हो जाए, अनुलोम विलोम भी आपको जिस तरह के आपको फ़ायदे देता है, मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता हूँ। मेंटली सबसे पहले तो आपको काम करता है, इतना काम करता है, आपके एंग्जाइटी इश्यूज़, आपके स्ट्रेस लेवल्स को आपको एकदम डाउन कर देता है। आपकी स्लीप साइकिल, आपको एकदम से आपकी स्लीप साइकिल इतना इम्प्रूव कर देता है क्योंकि आप रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आपका स्ट्रेस हट जाएगा, आपकी एंग्जाइटी हट जाएगी, तो उसका असर सीधा सीधा आपकी नींद पे पड़ेगा ही पड़ेगा।
क्योंकि वो टेंशन ही तो है जो हमको सोने नहीं देता है। रात को जो आपको हर तरह के जो थॉट्स आते रहते हैं, ये आपके थॉट्स पे विराम लगाएगा, आपके फोकस आपका बढ़ाएगा, आपको इंटेलिजेंट बनाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा, लंग्स की कैपेसिटी आपकी बूस्ट करेगा। हर चीज़ में आप समझिए कि हर चीज़ में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। मेमोरी आपकी बढ़ाएगा, फिज़िकली आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका बहुत बूस्ट करेगा, हार्ट हेल्थ, जो वस्कुलर हेल्थ है आपकी, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, वो आपकी बहुत इम्प्रूव करेगा। हार्ट हेल्थ आपकी बहुत इम्प्रूव करेगा। दिल आपका बहुत ही सक्षम, आपकी जो मसल्स हैं, हार्ट मसल्स हैं, उनको बहुत ही स्ट्रेंथन करेगा। आपके जो तीनों दोष हैं, वात, पित्त, कफ, उन्हें मैनेज करेगा, उन्हें भी बहुत संतुलित मात्रा में रखेगा, जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जो होता है कि हमारे इन्हीं दोषों में से कुछ ना कुछ जो है इम्बैलेंस हमारी बॉडी में क्रिएट होता है, इसकी वजह से हमें कोई ना कोई बीमारी होती है। तो देखिए, आपने इतने सारे फ़ायदे आपको हो गए, और लास्टली इस कैपेसिटी को नेक्स्ट लेवल आपको लेके जाना है। अगर नेक्स्ट लेवल आपको लेके जाना है तो फाइनल चीज़ कि आपने लेफ़्ट से सांस ली और दोनों नाक अब आपने बंद कर दी। अब आपको राइट नॉस्ट्रिल से आपको छोड़ना नहीं है, ये जो सांस आपने ली है इसको आपको रोक के रखना है। जितनी देर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रुक सके, और जब आपको शिवरिंग होने लगे, जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब मुझसे नहीं कंट्रोल हो रहा है, बिल्कुल तकलीफ जा रही, तब आप अपनी राइट नॉस्ट्रिल खोलेंगे और एक्सहेल। याद रखिएगा, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से आपने लिया था, तब आपका राइट नॉस्ट्रिल बंद था आपके थंब से, फिर आपने दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर लिए, फिर आपने उसको रोका जब तक आपको घुटन महसूस ना हो, उसके बाद आपने राइट नॉस्ट्रिल खोला, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल अभी भी बंद था, और राइट नॉस्ट्रिल से आपने उस श्वास को छोड़ दिया। फिर रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल थोड़ा हो जाइए, कंफर्टेबल हो जाइए, उसके बाद रिपीट करिए प्रोसेस को। अब राइट नॉस्ट्रिल से लीजिए, लेफ़्ट बंद है, राइट से मैं सांस ले रहा हूँ, और उसके बाद दोनों नाक फिर से आपने बंद कर ली। अब आपको इस सांस को भी रोके रखना है जब तक आपको डिस्कम्फर्ट ना महसूस हो। उसके बाद लेफ़्ट नॉस्ट्रिल खोलेंगे और वहाँ से आप सांस छोड़ेंगे। करके देखिए दोस्तों, आप जितना ज़्यादा इसको आप मॉनिटर करें, एक फ़ोन को, आपके स्टॉप वॉच को आप अपने सामने रखें, और स्टॉप वॉच को आप जैसे ही आप ब्रीद इन कर लें और आप बंद करें, उसी समय लेफ़्ट हैंड से आप उस स्टॉप वॉच को आप दबा दें, ताकि आप ये देख सकें कि आपने कितने सेकंड सांस रोकी। और डेली करें 40 डेज़ में आप देखिए आपकी ब्रेथ उस स्टॉप वॉच में कितना उसका ड्यूरेशन बढ़ता है। जितना वो ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, उतने आपका इम्यून सिस्टम परवान चढ़ता जाएगा। लंग्स की कैपेसिटी ऐसी हो जाएगी आपकी, इतनी हर चीज़ में, हर जगह पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सब कुछ आपका एकदम चला जाएगा। फोकस, आपका कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा, मूड आपका अच्छा रहने लगेगा, और खुश मूड से जब आप अच्छे चहचहाते होते हैं तो डेफिनेटली आपका संगीत भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकलता है। ख़राब मूड में गाने का मन कहाँ करता है कि नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और आज मैं पूरी तरह से जो अपने रेजोनेंस का जो मैंने समझाया था वोकल प्रोजेक्शन में, उसके लिए मैं जूम इन करके उसी पार्ट को मैंने समझाया है। आपके सारे मसल्स को कैसे बूस्ट करना है, कैसे इन सब चीज़ों को आप अच्छे करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म से लेके नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका गला, आपका नेज़ल पैसेज, आपका सर, आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी लेवल, स्लीप, एसिड सिक्रीशन, एवरीथिंग मैंने इसमें इम्प्रूव करा है। आपका मेटाबॉलिज्म, सब चीज़ें मैंने इसमें इंक्लूड करी हैं। और ये अगर आप ये 4 चीज़ें आप करेंगे, आप 40 डेज़ आप करके देखें, और उसके बाद आप रिज़ल्ट्स देखिए कि आपको कैसा रिज़ल्ट्स मिलते हैं आपकी डेली रूटीन में भी, और गायकी में तो खैर बोलना ही क्या।